लेके आया है कि आज के दिन हम प्रभु के नाम की स्तुति और आराधना करने पाएँ और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो कि परमेश्वर ने हालेलुया हमें इन भय के माहौल से निकाल कर रखा हुआ है। प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। एक वचन देखेंगे, मैं सीधे वचन में जाना चाहता हूं और वचन देखें। पहला राजा उसका 19 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़ें। कोई जन पहला राजा 19 अध्याय 9 वचन पढ़ें जी। पहला राजा 19 का 9 पढ़ें। वहाँ वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा जी। हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? देखिए यहाँ पर एक वचन है और वचन इस प्रकार लिखा हुआ है एलिया के विषय में। एलिया आहाब राजा से और इजेबेल एक रानी थी, उससे डर के क्यों? क्योंकि इजेबेल रानी ने और आहाब ने बहुत से खुदा के खादिमों को उस जमाने में कत्ल करवा दिया। और जब कत्ल करवा दिया और अब उस किसकी बारी थी? एलिया की। कला में लिखा हुआ है एलिया अपने सेवक को छोड़कर और यहूदा से तकरीबन 7 मील दूर, तकरीबन ऐसा बोलेंगे 113 किलोमीटर दूर जाकर क्या हुआ है? गुफा में छिप गया। हम बहुत दिनों से लॉकडाउन में थे। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉकडाउन गुफा है, बट हम बहुत दिनों से क्या थे? बंद थे। और आजकल छोटे छोटे वो लोग वीडियोस भी बनाते हैं। इन लॉकडाउनों में लोगों ने आराधना कम की है, हंसी मजाक की वीडियोस ज़्यादा बनाए हैं। एक व्यक्ति ने वीडियोस बना के भेजा कि एक व्यक्ति जा रहा है और पुलिस वालों ने उसे घेर लिया। उन्होंने बोला मारना है तो मुझे मार लो, लेकिन मैं 15 दिन से बिल्कुल नहीं निकला हूँ, चौराहे तक तो घूम के आने दो। मतलब इतना बंद है। तो इस बात के लिए मैं बताना चाहता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु के वचन से कि एलिया के जीवन में जब डर समाया, वो डर काहे का था? मृत्यु का डर। वो डर काहे का था कि इजेबेल रानी आहाब राजा उसे नाश करेगा, क्योंकि आहाब ने उन दिनों में यहोवा के कई मानने वालों को, यहोवा के कई नबियों को क्या किया? कत्ल करवा दिया। तब वचन में लिखा हुआ है, पढ़ें जी। वचन में लिखा हुआ है एलिया जो कि एक महान नबी था, एलिया जिसको खुदा खुद आसमान से लेने के लिए आया, एलिया जिसके कहने से अकाल, जिसके कहने से बारिश, जिसके कहने से सारे काम हो जाते थे, एलिया जो परमेश्वर जिससे बातें करता था, वो एलिया के जीवन में एक दिन क्या समा गया? डर समा गया। वो एलिया के जीवन में क्या समा गया? आज सबके जीवन में कुछ ना कुछ डर है? और खासकर बीमारियों का डर, और बीमारियों पर बीमारियां आ रही हैं, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, वो डर। उससे ज़्यादा डर अपनी व्यक्तिगत बीमारी का डर। पहले कभी ज़माने में सांस फूलती थी तो कहते थे नींबू पानी दे दे, घबराहट हो रही होगी। आज सांस फूलती है तो कुछ और समझ लेते हैं। एक ज़माने में कहते थे पानी बचाओ, आजकल कहते हैं जितना हाथ धो उतना बढ़िया है। एक समय कहा करते थे कि शराब तो बहुत गलत चीज़ है, आज वो अल्कोहल से हाथ सैनिटाइजर कर रहे हैं। देखिए, और वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का अभिषिक्त दास एलिया रानी एलिजाबेथ की धमकी सुनकर प्राण बचाने के लिए 113 किलोमीटर दूर जाकर एक गुफा में छिप गया। गुफा का मीनिंग क्या है? थोड़ा सा मैं गुफा के मीनिंग बताना चाहता हूँ। गुफा का मतलब क्या है? देखिए, गुफा का पहला मतलब है, पहले ज़माने में गुफा हुआ करती थी यहूदियों के यहाँ एक कब्र को। गुफा क्या हुआ करती थी? कब्र को। वचन में भी लिखा हुआ है, आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 36 वचन यदि आप पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। यूहन्ना 11 का 36 पढ़ें, उत्पत्ति 23 का 19 भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय है तो जी। पढ़ें, जल्दी से पढ़ें। तब यहूदी कहने लगे, क्या पढ़ रहे हैं आप? 11 का 38 जी। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर, यीशु मन में बहुत उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी। कब्र क्या थी? एक गुफा थी। पहले क्या थी? कब्र क्या हुआ करती थी? इट मीन्स जो एलिया गुफा में छिप गया, इसका मतलब मौत के मुहाने पर पहुंच गया। कब्र क्या है? मौत का मुहाना। कब्र क्या है? लास्ट स्टेज ऑफ एवरी पर्सन है। हर एक व्यक्ति का एक लास्ट स्टेज क्या है? कब्र। और मालूम में कहाँ छिप गया? वो सोच रहा था कि मैं मौत से बचकर गुफा में छिप जाऊंगा। कौन?
एलिया, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वो भय के साथ जो गुफा में छिप रहा है वो भय ही उसे एक दिन ले जाएगा। आपको मालूम है लोग बीमारी से कम भय से ज़्यादा मरते हैं, बीमारी से कम भय से ज़्यादा मर रहे हैं। एक किसी ने व्हाट्सएप पे एक कहानी मेरे को डाली कि एक राजा के पास किसी ने बोला कि एक विपत्ति आने वाली है और विपत्ति आएगी, महामारी आएगी और महामारी आएगी, विपत्ति आएगी और विपत्ति और महामारी 500 लोगों को तेरे राज्य में ले जाएगी, इसलिए क्या कर 15 दिन का लॉकडाउन करा दे और कोई भी व्यक्ति इस बीमारी में घर से ना निकले। राजा ने ऐसा बोला, 5 सारे राज्य में बोला कोई भी कृपया बाहर ना निकले, सब अपने घर में रहें, और क्योंकि ये बीमारी आई है, ये महामारी आई है। और ऐसा उस राजा ने घोषणा करवा दी। और मालूम में क्या हुआ, जब बीमारी चली गई राजा ने लोगों को गिनवाया तो 5,500 लोग खत्म हो गए। कितने? 5,500। राजा ने फिर प्रार्थना करी, आराधना करी और उससे बोला मुझसे तो कहा गया था कि बीमारी आएगी तो 500 लोगों को लेके जाएगी और जब ख़त्म हुए वो 5,500 हैं। तो उसने बोला आई तो 500 को लेने थी लेकिन 5,500 लोग भय में ख़त्म हुए। तो भय एक ऐसी चीज़ है, भय ऐसी चीज है। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर का दास जो अभिषिक्त दास है वो रानी एलिजाबेथ से भागकर 113 किलोमीटर गुफा में छिप जाता है। गुफा का मतलब वचन में बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में आया है कब्र का मतलब, और गुफा का मतलब दूसरा है डर। गुफा का मतलब क्या है? डर। परमेश्वर इन दिनों में हमें डर से बाहर निकालना चाहता है। गुफा डर को दर्शाती है और हम संसार के लोग इतने डर जाते हैं कि हम सोचते हैं कि भागकर कहीं बच जाएंगे, लेकिन आपको मालूम है बचने का एक ही जगह है और वो जगह क्या है? परमेश्वर का स्थान। बचने का एक ही जगह है। दाऊद राजा कहता है कि जब मेरे ऊपर मुसीबत आती है मैं भागकर खुदा के शरण स्थान में जाकर बच जाता हूँ। आपका और मेरा बचने का एक स्थान है, वो है खुदा का शरण स्थान। आपका और मेरा बचने का एक स्थान है, वो है परमेश्वर का शरण स्थान, और कोई बचने का स्थान नहीं है। आप कितना भाग लीजिए, कुछ लोग भागना चाहते हैं। और मैं भागने के विषय में अगर बात करूं, बाइबल में लिखा हुआ है हे परमेश्वर के जन इन बातों से भाग। तिमुथी में क्या लिखा हुआ है? हे परमेश्वर के जन तू इन बातों से भाग। इन बातों से मतलब आज लोग जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, आज लोग काम से भागना चाहते हैं। आज क्या से भाग रहे हैं लोग? जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जिम्मेदारी उठाना नहीं चाह रहे। कल प्रभु के एक खादिम ने मुझे फ़ोन किया और खुदा के खादिम ने फ़ोन करके कुछ अपनी व्यक्तिगत बात बताई, और खुदा के खादिम ने बात बताते बताते एक बात मुझे ये भी शेयर की कि आज मैं पादी साहब मैंने देखा है औरतें हैं वो सर चढ़ के बोल रही हैं, औरतों के विषय में कुछ बोलिए, औरतों के विषय में कुछ बोलिए और औरतों के विषय में कुछ बात कीजिए। आज औरतों को सिखाने की ज़रूरत है। मैं चुपचाप उनकी बात सुनता रहा, बहुत देर सुनता रहा, और बहुत देर उनकी बात सुनने के बाद मैंने बोला ठीक बात है। मैंने उनसे बोला, उन परमेश्वर के दास से मैंने बात किया, मैंने बोला आपकी पत्नी क्या कार्य करती है? उन्होंने बोला मेरी पत्नी स्टाफ नर्स है। मैंने वेरी गुड। मैंने आप क्या काम करते हैं? कि पहले मैं बहुत सालों तक कुछ करता नहीं था, अभी मैं पादरी हूँ। बहुत सालों तक कुछ करता नहीं था। मैंने उनसे एक बात बोला, आप चाहते हो कि वो आपके अंडर में रहे तो सीधी सी बात है आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आपको भागना नहीं पड़ेगा। लोग आज भागना चाहते हैं, आज लोग क्या करना चाहते हैं? भागना चाहते हैं। और आपको मालूम है मौत से भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, अपने परिवार से भाग रहे हैं। और बहुत से लोग सोचते हैं भाग के कहीं बच जाएंगे। कभी कभी बहुत से लोग टेंशन में भागना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है, मेरे भी दिमाग में एक बात आती है कि अरे सब कुछ छोड़ के थोड़े ऐसी जगह चले जाओ कि वहाँ मुझे कोई नहीं जानता, बस मैं हूँ और कोई नहीं हो वहाँ पे। कुछ दिन के लिए हम जा सकते हैं, आप 1 हफ्ते के लिए जा सकते हैं, आप 2 हफ्ते के लिए जा सकते हैं, आप 3 दिन के हैं, 3 महीने के लिए जा सकते हैं, लेकिन लौट के हैं बुद्धुओं को घर आना ही है। बुद्धू लौट के घर आते हैं। वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि वो ऐसा लिखा हुआ है एलिया के विषय में कि एलिया वहाँ एक गुफा में जाकर टिक गया। उसने सोच लिया कि अब मैं गुफा में टिका रहूँगा तो मैं बचा रहूँगा, लेकिन गुफा आपके बचने का स्थान नहीं है। आज भी बहुत से लोग मौत के डर से आज भी लोग कोरोना के डर से बहुत से लोग आज भी घर से नहीं निकल रहे।
वो अपनी जिम्मेदारियों के विषय में नहीं निकल रहे हैं, वो अपने जिम्मेदारी निभाने के लिए घर से बाहर नहीं निकल रहे। आपको मालूम है, जिम्मेदार व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा, मजदूर व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा, जिनके घर में बच्चे भूखे हैं वो घर से बाहर निकलेगा, दवा लेने वाला दवा लेने के लिए बाहर निकलेगा। और खुदा का कलाम आज ये बताना चाहता है, परमेश्वर हमें बाहर निकालना चाहता है। इस गुफा से बाहर परमेश्वर एलिया को गुफा से बाहर निकालना चाहता था। गुफा जो ये भय को दर्शाती है। कभी कभी हम इन संसारिक लोग इतने डर जाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाते हैं, परमेश्वर की महिमा से भागकर हम कहाँ छुप जाते हैं? गुफा में छुप जाते हैं। एक व्यक्ति और था, निकालेंगे मेरे साथ उत्पत्ति की किताब, उसका 19वां अध्याय, उसका 30 वचन पढ़ें। उत्पत्ति 19 का 30 पढ़ें जी। उत्पत्ति 19 का 30 पढ़ें जी, पढ़ें। और लूत ने सूअर को छोड़ दिया। लिखा हुआ है एक सोअर नाम का देश था। क्या नाम था? सोअर। पढ़ें। फिर लूत ने सूअर को छोड़ दिया। फिर लूत ने, एक व्यक्ति का नाम है लूत, अब जब नाम ही लूत है तो लूत पड़ी है ना, लूत तभी सा है ना। लूत ने सोअर एक देश था उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सोअर के लोग उसे सता रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे। उसने दोनों बेटियों को लिया और लेकर सोअर देश को छोड़ दिया। और छोड़कर क्या हुआ? पढ़े आगे। और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत, और लिखा हुआ है गुफा में जाके छुप गया। वो एक सोअर देश से निकलकर लूत कहाँ छुप गया? गुफा में छुप गया। लेकिन आपको मालूम है, आप कहीं भी छुप जाइए, आप छुप जाइए, और परमेश्वर ने लूत को सोअर स्थान दिया ताकि तू यहाँ रह। आपको मालूम है, जब अब्राहम और लूत का बंटवारा हुआ था तो अच्छी जगह, बेहतरीन जगह, उपजाऊ जगह खुदा बाप ने लूत को दी थी। लूत ने क्या किया? जब डर आया तो उस जगह को ही छोड़ दिया और गुफा में छुप गया, और अपनी दोनों बेटियों के साथ रहकर गुफा में छुप गया। और हम सोचते हैं कि गुफा या आज का घर, आज के ज़माने में घर से कह लीजिए, गुफा कह लीजिए, या हमारा व्यक्तिगत जिंदगी गुफा, हम परमेश्वर से ज़्यादा सुरक्षित स्थान समझते हैं। आपको मालूम है, मूसा 40 साल मिस्र से भाग गया और मिधान देश में रहने लगा। कितने साल? 40 साल। क्यों भागा था वो? क्योंकि वो कत्ल करके भागा था, क्योंकि उसकी पोल खुल गई थी कि वो इस्राएली है। और कलाम में लिखा हुआ है, मूसा 40 साल मिस्र से भागकर मिधान देश में परदेशी होकर रहने लगा। जब परमेश्वर ने मूसा को झाड़ी में क्या किया? दर्शन दिया। 4 अध्याय का आप 6 से आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद बोला कि तू यहाँ पे भागे आया है। अरे मूसा, मुझे तो तेरी ज़रूरत थी, मुझे तेरी ज़रूरत थी। और मोसेस ने क्या किया? वहाँ से भाग आया। और आपको मालूम है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपको छुपने के स्थान में रखना नहीं चाहता। परमेश्वर का काम छुपने की जगह में हो ही नहीं सकता। आज बहुत से लोग हमसे कहते हैं, अच्छा सेवकाई करने गांव जा रहे हो, अच्छा सेवकाई करने इधर जा रहे हो, अच्छा दुआबंदी में जा रहे हो, तुम्हें डर नहीं है? डरेंगे, छिपेंगे, गुफा में रहेंगे तो काम नहीं हो सकता। आज पुलिस वाले भी सब छुप जाएं, आज स्टाफ नर्सेस डॉक्टर भी सारे छुप जाएं, आज हमारे सफाई कर्मचारी भी सारे छुप जाएं, तो क्या होगा? बीमारी फैलेगी, रुकेगी? लेकिन वो निकले हुए हैं ताकि इसको क्या करें? रोकथाम करने पाएं। इसलिए कलाम में लिखा हुआ है, मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि ये छुपने के स्थान से परमेश्वर, डरने के स्थान से परमेश्वर हमें बाहर निकालना चाहता है। आज लोग इतना डर गए हैं, लोग इतना सताव में डर गए हैं, इतना आ गए हैं। कभी कभी क्या होता है, एक व्यक्ति ने क्या किया, क्या कभी लोगों का भी डर है। लोगों ने, एक व्यक्ति ने किसी को इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया, इतना डरा दिया कि छुप गए। वो सोच रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी। आप दुनिया से छुप रहे हैं, आप सबसे छुप रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर आपके भय से बाहर आपको निकालना चाहता है। आपके भय से परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहता है। एक व्यक्ति ने मैं कुछ रात में एक बार
बाइबल के वचन को सुन रहा था, स्टडी कर रहा था। एक व्यक्ति ने मुझे रात में मैसेज किया और मैसेज करके बोलता है, पादरी साहब रात में इतने रात को जग रहे हो। अब उसे क्या मालूम कि मैं क्या कर रहा हूँ रात में। इतने रात को आप जग रहे हो, ऑनलाइन हो। मैंने उसको लिख के भेजा उसी को। मैंने बोला क्या आपको सपने में आप लिख रहे हो वाली बात, आप नींद में लिख रहे हो, मतलब आप भी तो जग रहे हो। लेकिन उसे अपना जगना दिखाई नहीं दिया। वो ऐसे लिखता है, पादरी साहब, वो भी एक पादरी हैं जो जिन्होंने मुझसे लिखा कि पादरी साहब रात में ऑनलाइन, इतना ऑनलाइन हो, क्या बात है, क्या कर रहे हो। और कभी कभी आपको मालूम है कुछ विचार रात में आते हैं, हम उन विचार को खोजते हैं, उन पर स्टडी करते हैं और आगे के लिए हम एक डायरी है उसमें हम लिखना पसंद करते हैं। तो उसने बोला कि क्या कर रहे हो आप, अब रात में क्या कर रहे हो। देखिए मैं कभी कभी सोचूं कि यार वो ऐसा बोल रहा है, उसके डर से क्या करूं, मोबाइल चलाना बंद करूं, इसमें इतना पैसा डाला है वो बंद कर दूं। हमें इस डर से बाहर निकलना है। जब तक हम डर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक गुफा से हम बाहर नहीं निकलेंगे। डर क्या है, गुफा है। डर क्या है, कब्र है। डर क्या है, कब्र है। और मालूम है उससे हमें बाहर निकलना ही निकलना है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि मूसा उस 40 साल तक भागता रहा। कितने साल तक, कब तक भागेंगे हम इस मिस्रियों से, कब तक भागेंगे। 40 साल भागा मूसा और 40 साल के बाद उसे फिर वापस मिस्र में जाना पड़ा और गुलामी में से उनको बाहर निकालना पड़ा। और कितने लोगों को निकाल के लाया मालूम, गुलामी से बाहर। और जब परमेश्वर ने बोला नहीं तू मिस्र को जा, तू मिस्र को जा, तो मोसेस कहने लगा प्रभु जी मैं बोलने में भद्दा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। उसने बोला तू जा, इन लोगों के प्राण बचा। उसने बोला नहीं जाऊँगा। उसने बोला कि मैं तेरे सहायक दे रहा हूँ, उस सहायक का नाम क्या है, हारून दे रहा हूँ, और तू जा। और मालूम है मूसा गया, और जब मूसा गया वहाँ पर 40 साल बाद गया तो 20 लाख लोगों को निकाल कर लाया गुलामी में से। कितने लोगों को, तकरीबन 20 लाख लोगों को। और अगर मूसा छिपा रहता 40 साल और भी छिपा रहता 40 साल और, तो क्या होता। मूसा ने 80 साल 40 साल सेवा करी और 40 साल की उम्र में वो वहाँ से निकला। 42 साल की उम्र में सेवकाई शुरू करी। और मालूम में क्या हुआ, करता रहा मूसा सेवकाई करता रहा। और तकरीबन मिस्र से गुलामी में से कितने लोगों को निकाल कर लाया। आज बहुत से लोग गुलाम हैं। उन गुलाम को कैसे आप निकाल कर ला सकते हैं, जब तक आप अपनी गुफा से निकलेंगे नहीं, जब तक आप भय से निकलेंगे नहीं, तब तक हम किसी को निकाल बाहर नहीं ला सकते। और कलाम में लिखा हुआ है मूसा से, एलिया से परमेश्वर ने क्या बोला, हम पढ़ेंगे दोबारा। पहला राजा प्रेज़ द लॉर्ड 19:9 पढ़ें जल्दी। लिखा हुआ है वहाँ एलिया एक गुफा में जा टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम है। परमेश्वर कह रहा है छुप के रहने वाले, डर के रहने वाले, तेरे डर के बीच में क्या काम है भाई, तेरा छुप के रहने में क्या काम है। डर से बाहर निकले हैं, उस बंद गुफा से, बंद कमरे से बाहर निकले। हम कभी कभी क्या सोचते हैं, ओ हम दुनिया में बदनाम हो गए हैं, हम दुनिया में बदनाम हो गए हैं, इतनी बदनामी हो गई है, हम इस बदनामी से कैसे बाहर निकलें। आप जब तक निकलेंगे नहीं तब तक खुदा काम नहीं करेगा। आपको निकलना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा। जब तक आप निकलेंगे नहीं, मूसा कहने लगा, सोचता होगा लोगों ने कह दिया ये तो कत्ली है, इसने 2 कत्ल कर रखे हैं, ये तो भगोड़ा है, ये तो मिस्र से भागा हुआ है, मैं कैसे मुँह दिखाऊंगा मिस्र के लोगों को। मिस्र के लोग बोलेंगे अच्छा 40 साल पहले भाग के गए थे, आ गए। लेकिन जब मूसा वापस गया वहाँ मिस्र में 20 लाख लोगों को निकाल कर लाया गुलामी में से। कितने को। और अगर वो छिप के बैठ जाता, 40 साल छिपा हुआ था, 40 साल तो छिपा हुआ था, वो अगर छिप के और बैठ जाता, अगर वो छिप के बैठ जाता कि नहीं यार मैं छिप के बैठ जाऊँ पता नहीं क्या होगा है, लोग मुझसे कहेंगे तो भगोड़ा आ गया, देखो कतली आ गया है,
भाग गया था, अब किस मुंह से आया है। लेकिन नहीं, परमेश्वर हमें इस भय से निकालना चाहता है, परमेश्वर हमें इस गुफा से बाहर निकालना चाहता है। परमेश्वर ने एलिया से भी कहा, ए एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? अरे तेरा यहाँ काम नहीं है, तू जिससे तू डर रहा है ना इजेबेल से, उसके पास जा और परमेश्वर की सामर्थ को वहाँ पे दिखा। तेरा यहाँ काम नहीं है। और आज आपको किसी भी परिस्थिति में खुदा से दूर दूर रहें, ये छिपाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बाहर आना है, और जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप सामना नहीं करेंगे, तब तक ये भय, तब तक ये बदनामी, तब तक ये बातें, तब तक ये गलत आदतें आपको क्या करेंगी? सताती रहेंगी और बर्बाद करती रहेंगी। इस संसार की में एक बात है, और परमेश्वर चाहता है कि आप बाहर निकलें। और आपको मालूम है, यीशु मसीह भी मरे और तीसरे कब्र में छुपे, और कब्र में छुपने के बाद उस गुफा से बाहर, और गाना गाते नहीं है, वो गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था और रोमी राज की मोहर लगा दी थी। हम गाना भी गाते हैं, रोमी राज की मोहर बंद न रख सकी कभी भी ईश्वर के पुत्र को। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वो। तो यीशु मसीह की कब्र क्या थी? गुफा थी। यीशु मसीह अगर उससे ना निकले होते तो आज मैं बचाया नहीं जाता। यीशु मसीह अगर ना निकले होते, आप बचाए ना जाते। यीशु मसीह अगर ना निकले होते, आपका और मेरा उद्धार नहीं होता। आपको इस भय से, आपको इस कब्र से बाहर आना है। और आज लाखों लोगों को यीशु मसीह ने उद्धार दिया है। आपने अपने घर को गुफा बना दिया है, आपने अपने व्यापार को गुफा बना दिया है, आपने अपना बदनामी को गुफा बना दिया है, और आप इससे निकलना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह 3 दिन कब्र में रखा, और जब कब्र से आया तो पूरी दुनिया को उद्धार दिया। जब आप अपने डर के माहौल से निकलेंगे, जब आप अपने बहस से निकलेंगे, जब आप अपने कमरे से बाहर निकलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। एक वचन मेरे साथ पढ़े, यशाया नबी किताब, यशाया उसका 30 अध्याय और उसका 19 वचन। हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो। तुम क्या करो? उस गुफा से निकलकर खुदा की शरण में आ जाओ, उस कमरे से निकल जाओ, उस भय से निकल जाओ। लोग आपके विषय में क्या कहते हैं, इन बातों से निकल जाओ। यीशु मसीह को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। यीशु मसीह कह रहे हैं, जब हरे भरे पेड़ को नहीं छोड़ा तो तुम सूखे को कैसे छोड़ देंगे? यीशु मसीह कह रहे हैं, जब हरे भरे पेड़ को नहीं छोड़ा तो सूखों को कैसे छोड़ देंगे? इसलिए मेरे प्रियो, आप उस माहौल से, उस कब्र से, उस गुफा से बाहर निकलेंगे तो परमेश्वर जरूर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। जब तक आप निकलेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में चमत्कार नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वामी।